हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आपको पता ही होगा कि ये जो चैनल है जेम्स एकेडमी नाम से, आपको इस पे इंग्लिश की कंटेंट प्रॉपर तैयार कराई जा रही थी, आपको मिल रही थी। तो अब जो है कि मैं क्या करूँगा, इस पे बायोलॉजी की भी कंटेंट एक प्रॉपर सीरीज वाइज दूंगा। और मेरा नाम करण है, तो मैं ही आपको क्या करूँगा, आपसे बायो पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आज जो पहला टॉपिक है जो मेरा क्लास 10th से लिया गया है, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है साहब आपका, ये आपको यहाँ पे लिखा होगा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस या आप बोल सकते हैं जैव प्रक्रम। ठीक, अब लाइफ प्रोसेस और जैव प्रक्रम में क्या क्या है, मतलब सबसे पहले तो इनका हमको इंट्रो चाहिए। जैसे कि मैं आया, आपको इंट्रो दिया ना कि मेरा नाम करण है, तो आपको सबसे पहले इनका इंट्रो चाहिए। इनका मतलब इनका भैया क्लास 10th, इतना तो आपको पता होगा कि क्लास 10th का इंट्रो क्या होगा, मतलब कि आप कक्षा 10 में 10 के छात्र होंगे। ठीक है, तो भैया लाइफ प्रोसेस मतलब अगर हिंदी में बात की जाए तो जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। मतलब कि एक तरीके का जो जैव प्रक्रम है, या आप हैं, तो आपके जैसे कई तो फ्रेंड सर्कल होगा ना, आपका परिवार होगा, तो इनका भी एक परिवार है। देखते हैं क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहले क्या है साहब, परिचय। ठीक है, तो परिचय जो होता है मतलब कि हर चीज का परिचय जैसे मैंने आपको दिया, तो सेम टू सेम ये भी दे रहे हैं आपको क्या, कि लाइफ प्रोसेस का परिचय देना है, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में चर्चा होगी। फिर जो है जैव प्रक्रम क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, राइट। तो जैव प्रक्रम क्या है, फिर उसके बाद पोषण क्या है, फिर उसके बाद क्या है श्वसन क्या है, और फिर क्या है वहन और उत्सर्जन। मतलब अगर इंग्लिश में बात करें तो भैया इंट्रोडक्शन, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट एक्सुरेशन। तो भैया इस चैप्टर में हम लोगों को मोटी मोटा इसे ही कवर करना है, राइट। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस चैप्टर में आपको कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स मिल सकते हैं और क्या क्या आने की संभावना है। तो आपको केवल और केवल इतना पढ़ लेंगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि साहब अब इसके आगे क्या होगा, तो सबसे पहले परिचय की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा है साहब। अब इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है, कि सजीव क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सजीव होता क्या है। अब मैं बात करूं अगर सजीव को क्या बोलते हैं साहब, मतलब जिसके अंदर जीव हो, जिसके अंदर क्या हो, जीव, जीवन यापन करने की पूरी विधि हो, वो कैसे कैसे जीवन क्या करता है, यापन करता है। तो ये जिसके भी अंदर हो सकता है उसे क्या कह सकते हैं, सजीव। जैसे जैसे हाँ एकदम सही, जहाँ पे आप जा रहे हो कि हाँ भैया लड़की लड़का ये सब क्या है, सजीव ही है, जीव ही है, क्योंकि वो भी अपना जीवन यापन करते हैं ना। मतलब वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला नहीं भाई, जीवन यापन करने में कई चीजें हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग गति को मान लेते हैं। अब गति मतलब मोशन। फिर वृद्धि, मतलब भैया कोई चीज छोटा तो रहता नहीं, वो कभी ना कभी बढ़ता है ही। उसके बाद क्या भैया, श्वसन, मतलब वो सांस तो लेगा ना। अरे भाई सांस तो लेना है ना, जैसे सांस लिया ना, श्वसन की क्रिया यही हुई ना भैया। अब उसके बाद क्या होगा, भोजन ग्रहण, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, थकूंगा तो कुछ खाऊंगा ही, तो खाने वाला क्या होगा भैया, भोजन ग्रहण, या इसको हम बोल सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में भैया पाचन। पाचन बोल सकते हैं ना, जो डाइजेशन होता है। भोजन को ग्रहण का मतलब वही होगा कि पाचन या डाइजेशन। अब उसके बाद क्या होगा, उत्सर्जन। उत्सर्जन हो सकता है, एक चीज और हो सकता है साहब, क्या, कि जनन। जनन, हम लोग जनन भी करते हैं, ताकि यानी प्रजनन जिसे कहते हैं, ताकि हमारी जो पीढ़ी बढ़ती रहे या जनसंख्या का विकास हो। ठीक है भैया, तो ये सब क्या है, सजीव के क्या है भैया, कि ये गुण है, ये कैरेक्टर्स हैं कि जिनमें ये पाया जाए उसे हम सजीव कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि साहब पहले ये पेड़ छोटा रहा होगा। ठीक, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, पहले ये पेड़ छोटा रहा होगा, फिर इसमें वृद्धि हुई, तो ये क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया। इसका आकार देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा हो गया। ठीक, अब एक छोटा सा बच्चा था, ऐसा एम्ब्रॉय है, जो भ्रूणावस्था होती है। अब का बच्चा उतने बड़ा तो है नहीं, या जितने बड़े आप पैदा हुए थे उतने ही बड़े तो है नहीं, या मैं जितना बड़ा पैदा हुआ था उतना ही बड़ा तो हूँ नहीं, थोड़ा बड़ा ना। यानी क्या किया, वृद्धि, राइट। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल गया कि साहब वृद्धि जो है कि सजीव में होती है। अब उसके बाद ये आदमी को देखिए, ये इतना बड़ा हो गया, ठीक, हेलो कर रहा है, तो हेलो एवरीवन। तो ये क्या कर रहा है, हेलो कर रहा है, तो ये इतना बड़ा हुआ ना, इसको क्या यार सेंस आया ना, मतलब इसके ब्रेन का भी विकास हुआ। तो ये क्या हुआ साहब, यही सब होती है वृद्धि। अब जो चीज वृद्धि कर रही है उसमें एक कैरेक्टर्स आ गया, मतलब हम उसे सजीव कह सकते हैं। ठीक, अब गति का मतलब, ये लड़का है, ये आज नहीं कल क्या करेगा बाबू, ये आज नहीं कल क्या करेगा पता है, ये भी जीएफ बीएफ वाला काम करेगा यार, गर्लफ्रेंड बनाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उसको लेकर जाएगा घुमाने के लिए, ऐसा इमेजिन करो। कहाँ गया भाई, कट गया क्या, हाँ सॉरी। तो भैया कहाँ गया, ये कहाँ जाएगा भैया, जीएफ के पास लेकर जाएगा ना कहीं रेस्टोरेंट में वगैरह वगैरह, तो कैसे जाएगा, चल के जाएगा ना। यानी ये क्या करेगा भाई साहब, ये करेगा गति, यानी मोशन करेगा। ठीक है,
ये क्या करेगा, मोशन करेगा, मोशन की क्रिया करेगा। अब यहाँ से हमको ये भी क्लियर हो गया कि हाँ भाई, गति भी हो रही है, वृद्धि भी हो रही है। अब क्या होगा, श्वसन। जब कभी ये क्या करेगा, गुस्सा होगा तो करेगा ना, तो ये क्या हो रही है, श्वसन की क्रिया ही हो रही है ना साहब। अब ये क्या किया, क्रिया भी किया किसका, श्वसन का। अब क्या करेगा, भोजन, यानी जब रेस्टोरेंट में गया कुछ तो खाएगा, पैसा भले इसका हो या उसका हो, लेकिन खाना तो इसको होगा ना, यानी कि ये क्या करेगा भैया, भोजन को ग्रहण करेगा, पाचन करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सजीव जो होते हैं ये किसे कहते हैं। अब जैव प्रक्रम की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे जैव प्रक्रम ये रहा हमारा। अब जैव प्रक्रम साहब है क्या, जो कि सबसे पहले टॉपिक का नाम ही यही है, या चैप्टर जो है हमारा प्यारा सा लिखा हुआ है, जैव प्रक्रम। तो ये जो जैव प्रक्रम है ये है क्या, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा साहब, कि जैव प्रक्रम जो होता है ना, वो क्या होता है, जीवन जो है यापन करने के तरीके। अब जीवन यापन करने के तरीके का मतलब ये नहीं है कि एक लड़का है, टॉपर है, अब वो टॉपर है तो उसका जीवन यापन करने का अलग ट्रिक है। एक लड़का है, बैक बेंचर है, उसका जो है कि जीवन यापन करने का अलग ट्रिक है। वो हमेशा 100 में से 100 ला रहा है, और ये जो है 100 में से कितना ला रहा है साहब, एक मिनट, ये जो है 100 में से कितना ला रहा है, 100 में से ये 50 ही ला रहा है। तो ये नहीं ट्रिक हुई, ये तो ऐसा हो गया कि समाज, हमको तो बायोलॉजी पे जाना है। तो भैया वो क्या होगा, वो ये होगा कि यहाँ पे जो जैव प्रक्रम है, यानी कि जीवन यापन करने की आपकी जो टेक्निक, मतलब जो बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाए, तो जीवन आप कैसे कैसे यापन करते हैं। मतलब जैसे बाबू, ये आप सबसे पहले छोटे रहते हैं, ठीक, मान लेते हैं ये कि यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक। अब ये क्या करेगा साहब, बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक। अब ये क्या करेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, यानी क्या किया, गति किया, ठीक है, गति किया। अब गति के बाद ये क्या करेगा साहब, ये मोशन, गति एक ही बात हुई, अब वृद्धि होगी इसके शरीर में, यानी कि इसका शरीर कुछ ना कुछ डेवलप होगा। छोटा ही तो रहेगा नहीं, बड़ा भी तो होगा साहब, तो छोटा तो होगा नहीं। फिर क्या करेगा साहब, भोजन यानी पाचन करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा ना, कुछ खाएगा, कुछ समय तक कुछ नहीं खाता, उसके बाद बहुत कुछ खाने लगता है, तो ये कुछ खाएगा। फिर क्या करेगा भाई, ये जो है जनन की प्रक्रिया भी करेगा, करेगा ना। तो ये सब जिस भी चीज में पाया जाए उसे हम एक तरीके से जैव प्रक्रम कह सकते हैं। यही पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है जैव प्रक्रम पे, मतलब कि वो छोटा सा बच्चा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, अब वो क्या करेगा, भाई खाना खाएगा, वृद्धि करेगा, उसका शरीर विकास करेगा, जनन होगी, श्वसन की क्रिया होगी, जितने भी ये सब सारे क्रिया अभी मैंने आपको लिखे थे ना, जैसे कि ये कहा गया, ये यहाँ ये हुआ ना, गति, वृद्धि, शुद्धि, ये सब जितने चीज हैं वो सब उसी में पाए जाएंगे जैव प्रक्रम के कॉन्सेप्ट पे। तो ये जब सारा एक चक्र है ना, इसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। मतलब ऐसे प्रक्रम सीक्वेंस वाइज चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है, मतलब मरेगा, फिर होगा ना, एक बंदा हुआ, बड़ा हुआ, मर गया, फिर तो होगा कोई, ऐसा होता रहता है। तो यही होता है जैव प्रक्रम का पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप अपने जीवन में, अपने जीवन यापन करने की जो टेक्निक है, उस पर कैसे कैसे आप क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, आया समझ में, आई होप आपको आया होगा। तो आगे बढ़े, इतने में किसी को कोई डाउट डाउट है नहीं ना, तो ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अब जो आगे है वो क्या है, वो है पोषण। हम लोग एक एक हेडिंग को पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आपको हेडिंग मिली रही होगी कि पोषण, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दें, ये रहा, ये आपका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया भैया। जय प्रक्रम क्या है उसको मैंने बता दिया भैया, यानी कि यहाँ से ये टिक, यहाँ से ये टिक। अब भैया मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है कि पोषण, ठीक, यानी इसको आपको बताना है कि पोषण क्या है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। अब भैया ऐसे तो इंग्लिश हो गया कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, पोषण को खाली इंग्लिश में कर दिए, हो गया। नहीं यार, हम बता रहे हैं आपको, ये आ गया कहाँ पे अपना, हाँ। तो भैया पोषण जो होता है वो क्या होता है, कि जैसे शरीर है उसका वृद्धि जो कर रहा है, तो उसमें कुछ क्या चाहिए उसके पास, कुछ तत्व होने चाहिए ना, पोषक तत्व, यानी जो शरीर के टूट फूट को भी ठीक ठाक करे, यानी रिपेयर करे, मरम्मत करे, और शरीर का अनुरक्षण भी करे। अनुरक्षण का मतलब देखभाल, जो कि देखभाल तो सब करता नहीं है, भोजन आप करते हैं उसी से आपको क्या मिलता है, यानी आहार लेते हैं ना, सात्विक आहार, संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या हुआ, जिसमें ये सारी चीजें पाए जाए, उसे हम कह सकते हैं संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार कह सकते हैं भैया। अब पोषण जो है आपको समझ में आ ही गया होगा कि पोषण है क्या। पोषण क्या करता है भाई, कि आपके शरीर में जो टूट फूट हो रही है, यानी जो वृद्धि हो रही है, तो उसमें कुछ टूट उठ गया, आप लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं तो टूट गया, तो उसको सही करता है, रिपेयर करता है, तो ये काम करता है पोषण। अब पोषण में कौन कौन सी चीज आती है, मतलब आप जो भोजन खाएंगे, जो आपके क्या थाली में होता है ना, दाल चावल रोटी सब्जी, तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा ये देख लेते हैं साहब। कार्बोहाइड्रेट पहला, फिर प्रोटीन पाई जाएगी, वसा पाई जाएगी, विटामिन पाई जाएगी, खनिज पाई जाएगी, और जल लास्ट में आप पीवे करते हैं। तो साहब इतने चीज पाए जाते हैं एक पोषक तत्व में। क्लियर है, आगे देखें।
तो इतनी सारी चीजें किसमें पाई जाएगी भैया? आपके पोषक तत्व में। मतलब कि आपके ये थाली जो लिए थे आप इतना, उसमें थोड़ा सा चावल था, थोड़ा सा दाल था, एक फ्रेशा रोटी था और कुछ सब्जी उब्जी था, कुछ सलाद वलाद था, इतना आपको लगा। लेकिन इतने में इतना चीज पाया गया भैया, आपको तो लगा कि छोटा सा है, काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको उसमें इतने सारे चीज पाए जाए जो कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, और क्या हुआ, विटामिन हुआ, और खनिज जल। तो बाबू हम इन सभी को एक एक वे में चलेंगे, मतलब कि आज मैं कार्बोहाइड्रेट बताऊंगा, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज जल, एक एक चीज को अच्छे से किया जाए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला ये कॉन्सेप्ट है भैया ये कार्बोहाइड्रेट का। तो ये जो अगला आता है कार्बोहाइड्रेट हमारा, वो होता क्या है जैसे, अब कार्बोहाइड्रेट क्या है ये देख लेते हैं सबसे पहले। कार्बोहाइड्रेट बाबू ना शुगर का ही एक क्या है, मात्रा है, मतलब चीनी कह सकते हैं, मीठी चीज। तो मीठी चीजों से जितने भी मीठी चीज होता है उनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, सीधी सी बात। अब जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कैसे, कि भैया आपकी मम्मी थी, मान लेते हैं ये कौन है, आपकी मम्मी, और आप लोग जा रहे हो किसके घर, मामा के घर, ठीक है, ये मान लेते हैं मामा का घर है। अरे भाई देख लो, मान लो मामा का घर है। अब आप लोग जा रहे हो तो आप लोग एकदम जाहिर सी बात है कि आप कुछ मीठा लेकर जाओगे, राइट। तो जो वो मिठाई है उसमें क्या पाया जा रहा है, शर्करा, यानी क्या पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो आपकी एनर्जी लॉस हुई है जाने में, और आप उसको खाएंगे, एकदम सीधी सी बात ये है कि जो जो भी आप लेकर जाते हैं किसी रिलेटिव के घर, तो ज्यादातर चांसेस यही रहता है जो आप लेकर गए वही लाएंगे, यानी अगर लड्डू है तो लड्डू ही आएगा पानी पीने के तौर पे। तो जब आप उस मीठे को कंज्यूम करते हो बॉडी के अंदर, तो वो क्या करता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी एनर्जी आपकी लॉस हुई है उसे क्या करता है, फिर से फिलअप कर देता है, यानी भर देता है, यानी जो भी आपका वो अनुरक्षण का कार्य था, जो पोषण तत्व करते हैं, वही ये फिलअप कर देता है। तो आया समझ में कि शर्करा क्या है सबसे पहले, और कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो इसके अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का भी कई सारा पार्ट है। अब देखिए पहले पार्ट को अगर हम डिस्कस करते हैं, ग्लूकोज। पहला पार्ट क्या है भैया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर वही ना C6H12O6, यही ना, हाँ भैया यही वाला C6H12O6 वाला। तो जो ग्लूकोज है ये आपको कैसे मिलेगा, जैसे अगर आपको लेना है ग्लूकोज, सबसे पहले तो आपको जितने भी ये सारे चीज हैं वो किस पे काम करेंगे, वो आपको एनर्जी ही देंगे। तो जो ये एनर्जी दे रहे हैं, अब इसमें से सबसे पहले क्या है भैया, ग्लूकोज। तो आप नॉर्मल चीनी, नमक, पानी, जैसे डॉक्टर बोलता है, जब आप क्या हो जाते हैं भैया, बॉडी आपकी एनर्जेटिक नहीं रहती है, थोड़ा कम हो जाता है एनर्जी, तो आपको क्या करता है डॉक्टर, कि बाबू इसको ग्लूकोज दो। एक देता नहीं ORS, एक तो चीज देते हैं जिसका नाम होता है ORS, मतलब ORS का मतलब उसमें भी ग्लूकोज होता है, ताकि आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिले और आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाए। तो आपको समझ में आ गया ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त होगा और इसका क्या क्या काम है। अब आता है एक चीज फ्रक्टोज। तो बाबू फ्रक्टोज आपको नाम से याद याद रखना है कि फ्रा से क्या आता है, मतलब फा से क्या हो सकता है, फल, ठीक है, फल भी तो मीठा ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि फल तीखा उखा होगा, नहीं ना। तो फल भी भैया मीठा है। तो मीठे में क्या पाया जा रहा है, सबसे पहले ग्लूकोज। तो जो फले हैं, जो फल होते हैं, केला, सेब, अनार, संतरा, ये सब क्या है, उसमें फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रक्टोज अगर आपको लेना है तो आप क्या चाहेंगे, फल वाली दुकान से, वहां से आप ले लेंगे, तो फ्रक्टोज आपको मिल जाएगा। अब जो लैक्टोज होता है, ये क्या होता है, यानी लैक्टोज की अगर मैं बात करूँ तो ये लैक्टोज है क्या। तो लैक्टोज भैया आपको मिल्क में पाया जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं दूध, ठीक है, आपको किस में पाया जाएगा, दही, ठीक है, यानी कि दूध में पाया जाएगा, दही में, जिसमें भी क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, या मान लेते हैं हम लोग लैक्टोबैसिलस, आपको पता ही होगा भैया, दही वही जितने भी सारे चीज होते हैं उसमें क्या पाया जाता है भैया, लैक्टोज, यानी कि मिल्क से जो जो चीज बनाई जाती है उसमें हम कह सकते हैं कि लैक्टोलोज की मात्रा पाई जाती है। ये भी किसका फॉर्म है, ये भी इसी का फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, आया समझ में। अब एक चीज आता है क्या, सेल्यूलोज। अब भैया ये सेल्यूलोज है क्या, अब सेल्यूलोज मैं आपको दिखा दूं, तो सेल्यूलोज मान सकते हैं ये, तो भैया सेल्यूलोज ये मतलब कि ये एक तरीके का कागज है ना, और ये आपको पता ही होगा कि कागज या पेज पेड़ से ही बनाए जाते हैं, जो पेड़ की छाल होती है, तो उन सभी में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज, और ये हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं होती, यानी कि अगर मैं इसको पूरा खाऊंगा तो इससे मेरे को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ इसको इसमें लीन आ जाता है, ठीक है भैया, मतलब इसको खाने से हमारी कुछ होगी नहीं, और ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा, सबसे पहले ये डाइजेशन की क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कहता मैं नहीं करूंगा, ठीक है, कहता भैया नहीं करना है मुझे, ऐसी कोई रुचि नहीं है मेरी, ठीक बाबू। अब ये क्या हो गया आपका ये। अब आता है जो लास्ट में स्टार्च, इतना तो आपको क्लियर है, पहले भैया इसको इरेज कर दें, कि स्टार्च क्या है। स्टार्च को अगर हिंदी में मैं बात करूं तो स्टार्च को कहते हैं साहब मंड, ठीक है, अगर स्टार्च की मैं बात करूं तो स्टार्च को क्या कहा जाएगा, मंड, ठीक है। अब ये मंड या स्टार्च है क्या, तो चूंकि स्टार्च होता है साहब किसी भी अनाज का ऊपरी छिलका, मतलब अगर मैं बात करूं ये छोटा सा गेहूं है, तो इसके ऊपर का जो छिलका होगा वो क्या होगा, स्टार्च होगा। अब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप लोग आटा लेते हो,
आप लोग नहीं, मान लीजिए आपके सिस्टर से हम मम्मी लोग लेंगे ना, तो आटा चालती नहीं है, ऐसे जो चलनी होता है उससे चालती है ना, तो उसमें से क्या निकलता है? भूसी, राइट? उसमें से भूसी निकलता है। तो ये जो भूसी नहीं है, ये क्या है? यही तो है स्टार्च। ये क्या हुआ भैया? स्टार्च हुआ, मतलब किसी भी अनाज का ऊपरी छिलका को हम स्टार्च कह सकते हैं। तो स्टार्च आपको समझ में आएगा होगा क्या हो गया? चूनी, चोकर, कुछ भी कह सकते हैं भैया, लिख देते हैं चोकर। ठीक है, चोकर का मतलब कि किसी भी अनाज का ऊपरी छिलका। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसमें कितने कितने क्या क्या चीज पाई जाती हैं, और आपको पोषण सब एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साहब इसका, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए साहब, एक ये था हमारा कि क्या है, कैसे कैसे आप सजीव क्या है इसे देख लीजिए। फिर ये क्या है भाई साहब, जय प्रक्रम, उससे देख लीजिए आप। फिर ये क्या है साहब, पोषण। और ये लास्ट वाला कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्या क्या थे। तो हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किस पे आएगी साहब? प्रोटीन पे। यानी कि एक हमारा पोषक तत्व क्लियर है। अब उसके बाद जितने और पोषक तत्व बचे हैं उसमें मेरी ये नेक्स्ट वीडियो आएगी। मैं सोच रहा था आपको एक स्टोरी शेयर करने को। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि क्या होता था, एक चिड़िया रहती थी, उसके 3 बच्चे एक घोंसले में। एक खेत में एक घोंसला था, नेक्स्ट था, उसमें उसके 3 बच्चे और एक मम्मी चिड़िया रहती थी, ठीक है? तो अब उनको क्या करना है, पालन पोषण करना है उसकी मम्मी को। तो पालन पोषण मतलब जो अभी पोषक मैंने बताया था ना, पोषण, वही कार्बोहाइड्रेट वाला, वही सब करना है। अब जो है ये जा रही है रोज सुबह क्या करने, भैया कुछ लेने अनाज वनाज। तो ये जब सुबह अगले दिन गई, अब आई तो उसमें से एक बच्चा निकल के उसका क्या बोल रहा है, मम्मी मम्मी एक्चुअली आज ये हुआ ना कि अंकल लोग आए थे बगल के गाँव वाले, वो क्या कर रहे थे पता है, कह रहे थे कि इस पूरे घोंसले को हमको क्या करना है, खत्म कर देना है, मतलब इस खेत को क्या करना है, काट वाट के फसल वसल इसका काट के हटा देना है। तो हम लोग का तो घर गिर जाएगा, हम लोग कहाँ रहेंगे? तो उसकी मम्मी बोली कि नहीं बाबू कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अब नेक्स्ट डे जब वो गई लेने फिर से, तो उसमें से फिर एक बच्चा कह रहा है, मम्मी वो एक्चुअली ना वो अंकल लोग आए थे, अपने गाँव वाले थे यार, वो लोग आके बोलेंगे इस पूरे को खत्म कर देना है, इसको पूरी क्या करनी है, खेत में क्या कर देनी है भैया, काट वाट के फसल गिरा देना है। तो अब हम लोग का तो घर वर गिर जाएगा, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? तो फिर से उसकी मदर चिड़िया जो थी वो क्या बोलेगी, नहीं बेटा मैं हूँ ना। अब नेक्स्ट डे जब फिर वो गई लेने, उसमें से फिर एक बच्चा जब लेकर आई, तो एक बच्चा उठ के बोले, वो मम्मी वो ऐसा हुआ ना कि आज अंकल आए थे, उनके फैमिली वाले लोग आए थे, और उन्होंने बोला है कि पूरे खेत को काटना, उनको जो फसल वसल है सबको काट वाट के क्या करेंगे, वो लोग कुछ और बोएंगे, तो हम लोग का क्या होगा, घर वर तो गिर जाएगा। वो बोली नहीं बेटा मैं हूँ ना। अब क्या होगा कि फिर गई लेने नेक्स्ट डे, और लेके भोजन आ रही है उसकी मम्मी। अब उसका एक बच्चा है जो कि थोड़ा सा शैतान है, वो कह रहा है, वो मम्मी पता है तेरे को? बोले क्या बेटा, क्या पता है, क्या क्या? तो बोले क्या पता है? तो उसने बताया कि वो एक्चुअली ये हुआ ना कि आज अंकल अकेले आए थे, इतने थोड़े पागल हो गए थे, अकेले आए और बोल रहे हैं कि इसको पूरा आज साफ करना है। जब उनके गांव वाले लोग नहीं कर पाए, अगल बगल के गांव वाले मिल करके नहीं कर पाए, उनके फैमिली वाले मिल करके नहीं कर पाए, तो ये क्या कर लेंगे? तो उसे लगा चिड़िया के बच्चे को। तो अब जो है कि उसकी मदर चिड़िया वो रिएक्ट क्या की पता है? वो बोली नहीं बेटा अब तो समय आ गया, हम लोग को निकलना पड़ेगा। तो वो बोली मम्मी तू पागल हो गई है क्या, कि क्या बोल रही है, जब सब लोग नहीं मिल के कर पाए तो ये अकेले क्या कर लेंगे? तो ये क्या बोली चिड़िया की मम्मी कि बेटा जब सब लोग मिल के करते हैं तो नहीं हो पाता है कार्य, जब आप अपने पे रहते हैं तो कार्य हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब आप सोचो कि कुछ ग्रुप बना के करें तो नहीं होगा, लेकिन जब आप सोचो कि मैं खुद अकेला कर सकता हूँ तो आप अकेले कार्य करने के लिए सक्षम हो, ठीक है? अब इसका आपको क्या पढ़ना चाहिए, इफेक्ट अच्छा पढ़ना चाहिए, खराब नहीं। अब कोई बच्चा जो होगा बैक बेंचर से बोलेगा कि हाँ सर वो एक्चुअली मैं थोड़ा एक लड़की थी, मैं कब से उसको सोच रहा था कि कब से उसको क्या करूँ, बोलूँ, कुछ बोलना था, तो अब नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप तो एकदम मेरे भाई हैं, मेरे एकदम दोस्त हैं, आपने बता दिया कि खुद से करना है, अब मैं ही जाके उसको बोलूंगा। तो ऐसा वाला प्रभाव ना पड़े, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से करिएगा।